स्टूडियो में बैठकर हम इस अनुपम सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं और प्रधानमंत्री वहाँ दूरबीन से इन खूबसूरत वादियों को निहार रहे हैं। और ये निहारना भी संस्कृति के साथ साथ आपकी सभ्यता को कहीं ना कहीं और जोड़ता हुआ नजर आता है। आप देखिए इस विजुअल को तो साफ समझ में आएगा कि ये जो पहाड़ हैं ये बर्फ से ढके हुए एक अनुभूति देते हैं, सुख, शांति, पीस, जिसे हम ढूंढते हैं ये, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ प्रधानमंत्री आपको दिखा रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में जिस बकेट लिस्ट की बात हर कोई करता है तो उसमें हर्षिल आपका पसंदीदा डेस्टिनेशन हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुखवा मंदिर से दूरबीन के माध्यम से प्रधानमंत्री इन पहाड़ियों को निहार रहे हैं और ये जो दृश्य हैं ये अपने आप में अनूठे, अलौकिक और एक उस सुख की अनुभूति को आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खूबसूरती से कहीं ना कहीं माँ प्रकृति को हमेशा धन्यवाद देने की वो एक ललक भी उठती है कि भाई माँ प्रकृति की गोद में कितना अनुपम सौंदर्य संजोया हुआ है और यही भारतीय धरोहर है जिसकी संरक्षता, विरासत और विकास के साथ करनी है। यानी अगर आप इस अनुपम सौंदर्य को देखते हैं तो इसका विकास भी ज़रूरी है। इसीलिए इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है कि कैसे तमाम जो वहाँ पर छोटे व्यवसाय हैं, होम स्टेज हैं, वो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ डेस्टिनेशन पर्यटन को कैसे बढ़ावा देंगे। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। बहुत से ऐसे दृश्य, बहुत से ऐसी पहाड़ की चोटियां और बहुत से ऐसे सुखद अनुभव जिन्हें लेने के लिए जो सैलानी हैं उनको आज ये तमाम तस्वीरों के माध्यम से वो समझ पाएंगे कि हर्षिल जाकर या हर्षिल को देखकर ही कितना हर्ष यहाँ महसूस होता है। वो सच्ची खुशी, सच्ची अनुभूति एक फेवरेट डेस्टिनेशन के लिहाज से। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमेशा जब इस तरह के कई गंतव्यों पर वो गए, कोशिश यही रही कि कैसे उन्हें प्रमोट या विकसित किया जा सके। और हज़ारों श्रद्धालु जो हैं, क्योंकि ये शीतकालीन स्थल के लिहाज से इसको कैसे और विकसित करना है, वो यहाँ आए भी हैं। और कार्यक्रम का उद्देश्य साफ तौर पर कैसे पर्यटन को बढ़ावा देना तो है ही, लेकिन देखिए ऐसे राज्यों में ना पलायन एक बहुत बड़ी समस्या होती है और कैसे पलायन को रोककर आपके अपने ही शहर, कस्बे या राज्य में अगर आपके आजीविका का साधन आपको मिल जाता है टूरिज्म के विकल्प से, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और हमने जब उर्मिलेश से बात भी की थी तो हम उस पवेलियन में और उसके आसपास उन महिलाओं को भी देख पा रहे थे। देखिए आप अगर एक राज्य को विकसित करते हैं आर्थिक लिहाज से, उसमें आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आते हैं जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं और कैसे एक सर्वांगीण विकास होता है। और सर्वांगीण विकास के लिहाज से आप देखिए ये तस्वीरें विकास के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं ये भी एहसास दिला रही होंगी कि जिस उत्तराखंड को हम देवभूमि मानते हैं वो वाकई में देवों की भूमि है, क्योंकि इतनी खूबसूरती अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। और मुखवा एक छोटा सा गांव है, लेकिन आज यकीनन आप मानिएगा, अगर अभी आप जो लोग इस डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से इन तस्वीरों का आनंद ले रहे हैं, आप अपना फ़ोन उठाइए और देखिएगा कि ट्विटर पर कुछ ही देर में ये ट्रेंड करने लगेगा। और इस ट्रेंड करने का मतलब है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है मुखवा, हर्षिल को, जिनके शायद नाम भी हमने आज से पहले सुने ना होंगे। और पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री इन अनुपम सौंदर्य से जुड़ी तस्वीरों को निहारते हुए बहुत पास से, ये नैसर्गिक सौंदर्य है भारत का, भारत की धरती का, जिसे तपोभूमि कहा जाता है। और ये तो देवभूमि है जिस पहाड़ की चोटी से आप देख सकते किस तरह से जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं पहाड़ पर झुककर जैसे कुछ उनके कान में कह रहे हों, और कान में ये कह रहे हो कि देखिए देवभूमि कितनी खूबसूरत है। उर्मिलेश, हम यहाँ देखकर ही बहुत खुश हो रहे हैं, आप तो खैर वहाँ मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री जिस तरह से इस नैसर्गिक सौंदर्य को निहार रहे हैं तो ये कहना तो बनता है कि भारत में अगर उत्तराखंड की खूबसूरती को हम कैमरे में कैद करना चाहें तो देखिए ये किस तरह से आपको दृश्य प्रस्तुत करता है। जी बिल्कुल आचल, देखिए उत्तराखंड में जो है
कई ऐसी खूबसूरत वादियां हैं जिन वादियों का आनंद जो है ले सकते हैं। और आज जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं, आप देखिए कि खुद प्रधानमंत्री ने दूरबीन से इन वादियों का जो है लुत्फ उठाया है। कितना खूबसूरत ये सौंदर्य है, प्रकृति जो है कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर है। पर्वतों पे चारों तरफ जो है बर्फ से लदी हुई है और यहाँ अपने आप में कह सकते हैं कि कई जगह तो ऐसी हैं आजकल जहाँ पर कि मिनी स्विट्जरलैंड जिनको कहा जाता है। खूबसूरत बुग्याल यहाँ होते हैं, यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक चीजें आपको खाने के लिए मिलती है। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि होम स्टे की बात यहाँ पर जो है सरकार भी करती है और यहाँ के जो है तमाम स्थानीय लोग भी जो है उसे बढ़ चढ़ करके उसमें जो है अपनी हिस्सेदारी कर रहे थे। होम स्टे एक बढ़िया कंसेप्ट है सरकार का, क्योंकि आज जो भी यहाँ पर टूरिज्म आएगा, जो भी पर्यटक आएगा वो घरों में रहेगा, वहां पे ऑर्गेनिक फूड खाएगा, यहाँ के लोकल प्रोडक्ट को जो है वो जो है यहाँ के लोकल प्रोडक्ट को देख पाएगा, उसको स्वाद ले पाएगा, उनका आनंद ले पाएगा। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की आज ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक है। और दूसरी बात ये है अचल की, देखिए हम प्रधानमंत्री जो है, क्योंकि इस सरकार से पहले तमाम सरकारें जो है जब सीमा के आखिरी गांव थे उन गांव को कहते थे कि हमारे देश का आखिरी गांव है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद अब ये जो है वाइब्रेंट विलेज, यानी ये हमारे देश के पहले गांव हैं और पहले गांव में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर से उन गांव वासियों के लिए भी एक जो है ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण ये होता है। दूसरी तरफ ये कहा जाए कि टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा तो मिलेगा ही, राज्य की आर्थिकता भी मजबूत होगी और यहाँ के युवाओं और यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के किसानों को भी रोजगार मिलेगा। साथ ही एक बात और है आंचल कि जिस तरीके से ये पूरा सौंदर्य आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के कई सारी जगह ऐसी है, जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री आदि मुझे उर्मिलेश ये कहना पड़ेगा आपको कि साथ लेकर जाते तो हम भी इन दृश्यों का आनंद वहीं सामने से लेते, लेकिन चले कोई बात नहीं, आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि लगातार अलग अलग तस्वीरें हमारे पास आ रही है। हम चाहते हैं कि जो दर्शक घर पर बैठे हैं कि भाई वो वहीं से उसका आनंद लें। इन जो सफ़ेद पहाड़ हैं जिस पर बर्फ गिरी हुई है ये तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य से जुड़ी हुई। आप देखिए कि प्रधानमंत्री इस नृत्य का आनंद लेते हुए, और यहाँ पर आप देखिए इस नृत्य की सुखद अनुभूति के साथ प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर।
Like, comment, and subscribe.